सभी लोग एलटी ग्रेड का एग्जाम कल देकर के आए, वो भी अब बात होगी सेकेंड शिफ्ट की, जो जीव विज्ञान का पेपर था। पेपर उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कैसे इस चीज़ का जो भी एग्ज़ाम हॉल में या जो एग्ज़ाम सेंटर पे गया होगा उसको पूर्णतः अनुमान हो गया होगा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, आप बिल्कुल इससे इधर उधर बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। देखिए, बात को समझना है, टोटल शुरू से लेकर के अंत तक का क्या माहौल था, क्या बातें थी। देखिए, जो एलटी ग्रेड जीव विज्ञान का पेपर था उसमें कुल पद जो आए हैं, जो कुल पद थे वो 214 थे, ठीक है ना, 214। तो 214 में 185 जो थी वो बालक के लिए थी और 29 सीट जो है वो बालिकाओं के लिए थी। मतलब आप देखो, इसमें आपको ये ना लगे ये सब क्या बता रहे हैं, सुनिए आराम से। अब देखिए, दोनों के लिए मतलब जो टोटल फॉर्म पड़ा था, टोटल फॉर्म देखिए 1,51,366, मतलब 1,51,000 मोटा मोटा इतना फॉर्म पड़ा हुआ था, ठीक है ना। अब उसमें से बड़ी बात यह है, इसमें से कितने लोग एग्जाम दिए हैं, तो जो परीक्षा दिए हैं उनकी संख्या लगभग 1,10,000 से लेकर के 1,15,000 तक होगी, इससे ज्यादा नहीं होनी है। क्योंकि 24 लोगों का एक रूम होता था, 24 बच्चे, उसमें से लगभग आप कहीं पर पता करेंगे तो 15, 16, 18, मतलब 18 से ज्यादा बच्चे थे ही नहीं। तो वो मोटा मोटा आपको इतना क्लियर हो गया भाई इतने लोगों ने परीक्षा दी हुई है। अब इतने लोगों ने परीक्षा दी है, उसमें से कितने पढ़ने वाले थे, क्या थे, कैसे, तो वो आपको भी समझ आ रहा होगा। तो देखिए, और उसके बाद जो आयोग ने बताया है वो कहा है कि भाई मैं जो है मेंस के लिए 15 गुना बुलाऊंगा, मतलब जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना। तो उस जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना, मान लो 185 के लिए अगर हम बात करें, 185 बालक वर्ग के लिए, तो लगभग ये 27-2800 के आसपास इतने लोग इसमें आने वाले हैं। अगर 29 लोग की बात करें, 29 सीट जो बालिकाओं के लिए है, उन बालिकाओं के लिए तो भाई लगभग 450 के आसपास इतने लोग, इतनी बालिकाएं मेंस के लिए बुलाई जाएंगी और इतने बालक जो है वो मेंस के लिए, ऐसा बताया गया है। अब देखते हैं जो कट ऑफ आने वाली है कितनी है। देखो भाई, कट ऑफ में तो सभी लोग जान रहे हैं कि जो जीएस जीके का क्वेश्चन पेपर था सेकेंड शिफ्ट का, वो आसान नहीं था, आसान नहीं था। जो भी स्टूडेंट बहुत तैयारी करके गया होगा तो वो भी, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से 12-15 क्वेश्चन अच्छे से किया होगा, नहीं तो लगभग बच्चों ने 5 से 10 के बीच में ही किए होंगे क्वेश्चन, तो मोटा मोटा 5 से 10, ठीक है ना। तो अगर हम 30 क्वेश्चन, अब पेपर की बात कर लें, पेपर में 120 आपका जो था वो सब्जेक्टिव था, 30 प्रश्न जो था आपका जीएसजी के था। इसमें 60-60 डिवाइड था और ये 30 नंबर, 30 में से मतलब मोटा मोटा मैं मानता हूं कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ होगा इसमें, और इसमें से बहुत ज्यादा से ज्यादा किया गया होगा तो मान के चलिए 120 में तो 90 क्वेश्चन के आसपास, 90 क्वेश्चन लोग बच्चों ने अटेम्प्ट जरूर किया होगा, क्योंकि 90 प्लस 100 यानी कि मोटा मोटा आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट, या 100 से 110 प्रश्न, ये औसतन होगा, 100 से 110 इतना प्रश्न आप बिल्कुल देखें, 100 से 110 प्रश्न अटेम्प्ट किया गया होगा, लोगों ने इतना किया है भाई जितने किए होंगे। अब इसमें से जब वो आंसर मिलाएंगे तो अब आपके दिमाग में आएगा, आंसर मिलाएंगे तो कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन का तो अंतर आएगा ही, 10 या 15 क्वेश्चन का अंतर आता है। अगर 10 या 15 क्वेश्चन का अंतर आता है, यहां पर बात बिल्कुल आप एग्जैक्ट समझें, 100 क्वेश्चन मान लीजिए उन्होंने किया था, तो 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन अगर उन्होंने गलत किया, इसका मतलब सही कितना हुआ, 90 क्वेश्चन सही हुआ। अब उसमें से जो गलत क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन, उसका कितना नंबर कटेगा, 3 त्रिका 9, मतलब एक 3 क्वेश्चन पे एक कट रहा है, मोटा एक कट रहा है, तो यानी 3 नंबर, तो 90 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो गया, ये 87 87 हो गया। मान लीजिए ऐसे ही
110 में से 10 या 12 गलत तो हो गए, और ये भाई होंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो कंफ्यूजन से बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कंफ्यूजन में गलत हुए। कभी कभी भाई मान के चलो ये 90, 91, 92 ऐसे गोला भरने को मैंने 90 छोड़ दिया, भाई मुझे 90 और 91 नहीं आ रहा, मैं 92 कर रहा हूँ। लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ा और यहाँ पर जो 89 वाला क्वेश्चन मैंने गोला किया हुआ है यहाँ पे, तो अब हम ये करने वाले हैं, तो गोला लगातार करके ये वाले विकल्प को इसमें भर दिए, ये वाला, तो अब तो भाई ये तो गलत हो गया ना। ऐसे भी गलत होने के चांसेस हैं, आप बिल्कुल डाउट में ना रहिए कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है या बहुत लो आएगी, तो लो तो नहीं आएगी बहुत, लेकिन बहुत हाई भी नहीं जाने वाली। आप इस तरह से, बहुत सारे बच्चों ने इस तरह से गलतियां किए हैं और हो भी जाती हैं, ये आप मान के चलिए, ठीक है ना, तो हो जाती हैं। तो इस तरह से भाई आप कट ऑफ को लेकर के परेशान बिल्कुल ना हो। अगर आप इस रेंज के बीच में आते हैं, इस रेंज में आते हैं, तब आप जो है मेंस के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है ना। मेंस के लिए आप बिल्कुल, तो हम कट ऑफ आपको यहां पे समझा दिए भाई कि किस तरह से कट ऑफ को मैंने देखा है कि ऐसा हो सकता है कट ऑफ के लिए। आइए बात को समझते हैं कैसे, कितना किसमें है। अगर हम बालक वर्ग की बात करें, बालक वर्ग में तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। तो देखिए जो जनरल कैटेगरी है बालक वर्ग में, तो देखिए बालक वर्ग में कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जानी है, लेकिन 87 क्वेश्चन प्लस आपको 87 नंबर कह लो या 87 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मतलब ये 87 प्लस होगा। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भाई 82 से 84 के बीच में, मतलब 82 से या तो 82 कट ऑफ हो सकता है, 82 से कम नहीं होना चाहिए, 82 से या 84 प्लस भी होना चाहिए इनको, मतलब प्लस का मतलब 87 के से कम ना हो, ज्यादा होना चाहिए। 82 या 84 भी कट ऑफ इनका हो सकता है, इससे प्लस। और ओबीसी वाले बिल्कुल 82 से 84 प्लस होना चाहिए, मतलब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो है सेम। एससी एसटी में 75 प्लस और एसटी में जो है 73 प्लस, ये आपको बालक वर्ग की है। ये प्लस का मतलब है इससे ऊपर जाना है आपको, इससे कम नहीं। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 82 से स्टार्ट हो सकती है कट ऑफ, 82 उनका लोएस्ट पॉइंट हो सकता है, 83 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है। तो अब देखिए बालिका वर्ग में क्या है कि सीट कम है, तो वहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा, यानी कि ये स्वाभाविक या जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ होगी वो बालिकाओं की ज्यादा होगी, क्योंकि बालिकाओं में बायोलॉजी लेने की संख्या भी होती है, पढ़ने में वो इच्छुक भी होते हैं, तो ये चांसेस बनता है यहाँ पर। तो बालिकाओं में 93 प्लस, 90 प्लस, और ओबीसी का मतलब ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का दोनों में सेम रहेगा जो भी कट ऑफ रहेगा। और ये 77 और ये थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है बालिका में, एससी एसटी का थोड़ा सा एक दो, मतलब कट ऑफ जो ये कट ऑफ है आपके पास, आप देखेंगे एक्चुअल में तो 2 नंबर कम और 2 नंबर ज्यादा आगे पीछे इससे नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि जो मैंने बताया ना, जिस तरह से इस तरह से क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, सही क्वेश्चन कभी कभी कंफ्यूजन में गलत भी हो जाता है। तो आप लोग अगर इतने के बीच में आ रहे हैं तो आप मेंस के लिए बिल्कुल तैयार रहें। और इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम भी हैं, एग्जाम आपके मई तक में 3-4 एग्जाम होंगे, आप बिल्कुल तैयार रहिए, बेफिक्र रहिए। जय हिंद दोस्त, तैयारी में लग जाइए।